नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मुख्य समाचार पर ध्यान दें। कर्मचारियों को 31 के बाद मिल सकता है 4% डीए। भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। दीपक चौरसिया। बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा कल से संभव। 33 राज्यों के 736 जिलों में ड्राई रन। भारत बायोटेक ने बनाई कोरोना की नेजल वैक्सीन। कुछ दिनों में वैक्सीन शुरू होगा। हर्षवर्धन। 11 को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मेलन में कल आयोजन। क्लैट की तिथि बदली, अब 13 जून को परीक्षा। IBPS SO मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कर्मियों को 31 मार्च के बाद मिल सकता है 4% डीए। कोरोना महामारी के कमजोर पड़ने और आर्थिक गतिविधि के भी सामान्य हालात में लौटने के बाद अब लाखों केंद्रीय कर्मियों की नज़र वेतन वृद्धि पर टिक गई है। सूत्रों के अनुसार अगर हालात सामान्य रहे तो अगले 15 दिन में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो इसके बाद वेतन पर लगी रोक भी हटी है। बता दें कि कोरोना संकट आने के बाद पिछले साल 15 में अप्रैल से केंद्रीय सरकार ने खर्च में कटौती के लिए 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि पर रोक लगा दी थी। अमूमन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है। 2020 में इस तरह दोनों वेतन वृद्धि में महरूम रहना पड़ा। हालांकि सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए सोची है। भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। दीपक चौरसिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश द्वारा आगामी 9-10 जनवरी को आयोजित होने वाली प्रांतीय अधिवेशन के निर्मित प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए स्वागत समिति के अध्यक्ष दीपक चौरसिया ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण था। स्थापना काल से ही परिषद ने सदैव छात्र हित एवं राष्ट्र हित से जुड़े प्रश्नों पर प्रमुखता से उठाता रहा है और देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबद्ध छात्राओं की ओर से बार बार ध्यान दिलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभावित बिहार प्रदेश का प्रांत अधिवेशन क्रमशः 9-10 जनवरी 2021 को पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय प्रांत अधिवेशन में हर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। यह अधिवेशन कोरोना काल में पूरी तरह से सरकारी नियमों के अनुरूप ही आयोजित की जा रहा है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, मास्क तथा थर्मल स्क्रीनिंग आदि की सुरक्षित समुचित व्यवस्था के साथ ही आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में शिक्षा नीति पर जमकर चर्चा हुई। संगठनात्मक दृष्टि को मजबूती प्रदान करने के लिए भविष्य में होने वाली कार्य योजना पर चर्चा होगी। सभी उपस्थिति अतिथि अपनी अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष रखें। उन्होंने बताया कि अभावित एक छात्र संगठन है जो अपने सिद्धांतों के साथ साथ राष्ट्र और संस्कृति को भी साथ लेकर चलता है। उन्होंने बताया कि आज भी भारतीय छात्रों का दबदबा पूरे विश्व में अनुभव किया जा रहा है, पर भारतीय मूल के छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना की कमी भी दिखाई देती है। इसलिए अभावित का छात्र जीवन में भूमिका और भी प्रबल हो जाती है और यह छात्रों के राष्ट्रीयता की भावना और ओतप्रोत करता है ताकि छात्र आगे के जीवन में राष्ट्र हित के अनुरूप क्रियाशील हो सके। किसी उद्देश्य से
अब इस प्रांतीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित होंगे। इस प्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष दीपक चौरसिया, स्वागत समिति के मंत्री अभिषेक ओझा, अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, महानगर मंत्री रजनीश कुमार तथा अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख सुधांशु भूषण झा उपस्थित हैं। इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा कल से। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। परीक्षाएं 18 जनवरी तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने परीक्षा के बेहतर तरीके से आयोजित व निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा। परीक्षा में किसी भी तरह की समस्या आने पर 0612 22 30009 पर कॉल किया जा सकता है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शुक्रवार को बताया कि इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 का आयोजन राज्य के कुल 3123 प्रैक्टिकल केंद्रों पर किया जा रहा है। पटना में कुल 167 प्रैक्टिकल केंद्र है। बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। बिहार बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया कि केंद्र अधीक्षक सभी सुविधाएं अनुसार दिनांक 9 जनवरी से 18 जनवरी के बीच किसी भी तिथि पर किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों को किसी दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक राइटर रखने की सुविधा होगी। इसमें 20 मिनट के प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके बैठने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर किया जाए। बोर्ड ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान कोरोना बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेंगे। 33 राज्यों में 736 जिलों में ड्राई रन, कुछ दिनों में वैक्सीन शुरू हो जाएगा। हर्षवर्धन। देश के 33 राज्यों में 736 जिलों में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा फेज चल रहा है। इसके मकसद यह है कि रियल ड्राई रन के प्रोसेस में वैक्सीन के अलावा 4 स्टेप शामिल है। इसमें बेनिफिशियरी जिन लोगों की डमी वैक्सीन लगाने जानी है, जानकारी मिली है कि वैक्सीन शुरू करने से पहले पता चल गया है कि क्या दिक्कतें आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम देश के लोगों कोरोना के विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मेलन में कल आयोजन में अवसर पर आगामी 10 जनवरी को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 20 मनीषी विद्वानों और विदुषियों को हिंदी से भी सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी उप समारोह का उद्घाटन करेंगी। इसमें हाथों अलंकार एवं अतिरिक्त सम्मेलन की वार्षिक दिनपत्री, साहित्य मार्कंडे शारदे की पुस्तक राम कहानी तथा डॉक्टर रीता सिंह की पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने बताया कि 10 जनवरी 1975 की आहूत हुए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विश्व हिंदू दिवस की बिहार समारोह पूर्वक मनाने की परंपरा आरंभ करने का श्रेय बिहार